Now we will discuss about history of the formulation of cell theory कि एक जो सेल थ्योरी है उसको पेश करने में किन किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन किया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, ये सारा हम इस चीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि एक हिस्ट्री बनाई गई, जैसे हम बहुत सी हिस्ट्रीज़ को डिस्कस करते हैं लाइक इस्लामिक हिस्ट्रीज़, तो उनमें सारी की सारी हिस्ट्री हमारे पास आती है कि लाइक एक सेल है। अब वो सेल कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, किसके जहन में क्या सोच आई, तो ये सारा का सारा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। अब ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनकी ये सोच थी। इनकी सोच क्या थी? इनकी ये सोच थी कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें आपस में कोई रिलेशन होता है। अब क्या रिलेशन होता है, किस तरह का रिलेशन होता है, इनके जहन में वो बात नहीं आ रही थी। बस इनके जहन में ये बात थी कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें कोई एक ख़ास रिलेशन होता है जिसकी बेस पे, जिस पे वो डिपेंड करते हैं। लाइक इन्होंने उनको इंडिपेंडेंट का नाम भी दिया ऑर्गेनिजम्स को, कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब वो क्या रिलेशन था ये नहीं जानते थे। इसी तरह एक आगे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 की बात है, 1665। अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने बेसिकली एक कोर का पीस लिया, उसको अपने ही बनाए हुए लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया। अब इन्होंने उसमें डिस्कवर क्या किया? उन्होंने डिस्कवर ये किया कि जो कोर का पीस है उसमें हनी लाइक कंपार्टमेंट्स हैं, यानी कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं छोटे छोटे। अब वो कंपार्टमेंट्स इनको अपने ही माइक्रोस्कोप के अंदर स्मॉल नज़र आ रहे थे और एम्प्टी नज़र आ रहे थे। तो वो एम्प्टी होने की वजह से इन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेलुला का, यानी सेलुला। अब ये जो सेलुला है इसका मीनिंग होता है सेल, मीनिंग सेल। अब सेल जो है ये किसी एम्प्टी चीज़ को बोलते हैं, यानी कोई एम्प्टी चीज़, एक बॉक्स टाइप चीज़, छोटे से स्मॉल। अब इन्होंने इस सेल को तो डिस्कवर कर लिया अपने ही लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, पर फर्दर ये सेल के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर नहीं कर पाए। तो अब इसी बेस को एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया था लाइक पॉन्ड्स वगैरह में, वाटर वगैरह में, और उसको नाम दिए इन्होंने एनिमल क्यूल्स का। वो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक सेल लाइक। अब बेसिकली अगर हम बात करें पैरामीशियम की, अमीबा की, तो बेसिकली इतने कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं कि ये नेकेड आई से देखे भी नहीं जा सकते, तो इनको माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो बेसिकली सेल जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो वो जो डिस्कवरी इन्होंने किया एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने, तो वो भी इन्हीं की आगे फर्दर डिस्कवरी थी। अब आगे एक और साइंटिस्ट आते हैं, 1809 की बात है। 1809 साइंटिस्ट का नेम जीन बैप्टिस्ट डे लमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत सा वर्क किया सेल थ्योरी को पेश करने में। अब बेसिकली जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने किया क्या? इन्होंने एक छोटी सी टर्म पेश की। इन्होंने टर्म ये पेश की, अगर तो वो चीज़ जिसमें टिश्यूज पाए जाएं या वो सेल से मिलकर बनी हो तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगी। अगर वो चीज़ जिसमें टिश्यूज या सेल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएगी। यानी कि लाइफ एग्जिस्ट तब ही करेगी जब सेल होगा, बिकॉज इनके कहने के मुताबिक सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो होगा उसी से आगे लाइफ सर्वाइव करती है। अदरवाइज इनके ख्याल में वो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है जिसमें सेल ना हो और टिश्यूज ना हो। इसी को सपोर्ट करते हुए एक आगे साइंटिस्ट थे, 1831 की बात है, 1831 रॉबर्ट ब्राउन। अब ये रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? इन्होंने तो ये अपनी अपनी थ्योरीज पेश कर दी कि हाँ भाई ऐसा होता है, किसी ने कहा कि वैसा होता है। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, उसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अब सेल में भी कुछ पाया जाता है, वो डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने तो सेल को डिस्कवर कर दिया, उसके बाद फिर उस पर सर्चेज होना शुरू हो गई कि अब इसमें देखा जाए कि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है। तो बेसिकली जब 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सर्च की तो इनको एक न्यूक्लियस मिला। इन्होंने न्यूक्लियस को फाइंड किया। अब न्यूक्लियस क्या होता है? बेसिकली अगर हम देखें
तो फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर सीड पाया जाता है, वो सीड उनका सेंट्रल पॉइंट होता है। बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है इसको सीड बोलते हैं। फ्रूट से इसको डिस्कवर किया गया कि न्यूक्लियस जो है ये किसी भी चीज़ का सेंट्रल पॉइंट होता है। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि सेल जो होता है इसका सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। अब फर्दर आगे इसके बाद और सर्चेज होना शुरू होंगी कि सेल के अंदर और क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के अंदर डीपली जाते हैं तो एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उसको ऑब्जर्व करने का, उसको अंदर नई नई चीज़ें डिस्कवर करने का कि अब इसमें क्या क्या पाया जा रहा है। तो इसके बाद और साइंटिस्ट आए, जैसे 1838 की बात करें, 1838 की बात, तो यहाँ पे श्लाइडन थे, मैथियस श्लाइडन। अब इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये जो थे ये बॉटनिस्ट थे। बॉटनी जो है बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स है। तो इन्होंने क्या किया, 1838 में प्लांट्स के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की। इन्होंने ये कहा कि प्लांट्स भी जो है वो भी ऑर्गेनिज्म है और उनमें भी सेल पाए जाते हैं, यानी उनका भी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है। अगर वो सर्वाइव करते हैं तो सेल की बेस पे सर्वाइव करते हैं, अगर सेल ना हो तो प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज इन्होंने ये बात दी कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इसके बाद इसी को फॉलो करते हुए एक और साइंटिस्ट थे 1839 में जो साइंटिस्ट थे वो थे थियोडर श्वान। थियोडर श्वान जो थे बेसिकली ये ज़ूलॉजिस्ट थे। जो मैथियस श्लाइडन थे ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी सारी, और श्वान जो थे ये ज़ूलॉजिस्ट थे और इन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी एनिमल्स के मुताबिक। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी सेम यही चीज़ दी जैसे प्लांट्स के बारे में बताया गया कि एनिमल्स जो हैं इनका भी फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। अगर सेल है तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनमें ख़ास रिलेशन है, सेल की बेस पे ही, यानी सेल के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। अगर सेल डेड हो जाए तो बॉडी पूरी की पूरी डेड हो जाती है। इसी को सपोर्ट करते हुए आगे एक और साइंटिस्ट थे 1855 की अगर बात की जाए, 1855 में एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्को। अब ये रुडोल्फ विर्को ने क्या कहा, इन्होंने एक टर्म पेश की थी, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये एक टर्म पेश की रुडोल्फ विर्को ने 1855 में। अब इस टर्म का मतलब क्या था, इस टर्म का मतलब ये था कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे अराइव होते हैं, यानी बनते हैं जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनसे। यानी कि हमारी बॉडी में फर्ज कर लें इस वक्त जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं इन्हीं से आगे डिवाइड करके नए सेल्स बनेंगे, यानी सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्रीवियसली प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स वही डिवाइड करेंगे और उन्हीं से आगे न्यू सेल्स बनेंगे। इसी बात को फर्दर आगे डिस्कवर किया, प्रूफ दिया लुईस पास्चर ने 1862 में। 1862 में साइंटिस्ट लुईस पास्चर, अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर ने बेसिकली बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। इन्होंने ये देखा कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, बेसिकली एक प्रोसेस होता है माइटोसिस का। माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल जो होता है वो डिवाइड कर जाता है 2 सेल्स में। लाइक एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में। इसकी खास बात ये होती है कि इनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम रहता है, जेनेटिक मेकअप में कोई भी चेंज नहीं आती। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट के लिहाज से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। तो इस बात को प्रूव कर दिया लुईस पास्चर ने। ओके, थैंक्स।